मत्स्य अवतार भगवान विष्णु का पहला अवतार है जिसमें उन्होंने एक विशाल मछली का रूप धारण किया था। उनके माथे पर सींग लगा था। एक बार ब्रह्मा जी की असावधानी के कारण एक बहुत बड़े दैत्य ने वेदों को चुरा लिया। उस दैत्य का नाम हयग्रीव था। वेदों को चुरा लिए जाने के कारण ज्ञान लुप्त हो गया। चारों ओर अज्ञानता का अंधकार फैल गया और पाप तथा अधर्म का बोलबाला हो गया। तब भगवान विष्णु ने एक विशाल मछली का रूप लेकर समुद्र से वेदों को निकालने का फैसला किया। भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए मत्स्य रूप धारण करके हयग्रीव का वध किया और वेदों की रक्षा की। और भगवान विष्णु के इस अवतार ने जीवन को बचाने के लिए नाव को सुरक्षित जगह तक पहुंचाया। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से मत्स्य अवतार की कहानी का उल्लेख कई प्राचीन हिंदू शास्त्रों में जैसे मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण और अन्य में भी किया गया है। हिंदू पौराणिक कथाओं और शास्त्रों के अनुसार कुल 4 युग होते हैं। इनमें कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और सतयुग शामिल है। भगवान ब्रह्मा जी के लिए प्रत्येक युग एक दिन के बराबर था और एक युग बनाने के बाद ब्रह्मा जी सोने चले जाते हैं। भगवान ब्रह्मा के पास ब्रह्मांड बनाने की शक्ति है और जब वे सो रहे होते हैं तो कोई निर्माण नहीं हो सकता है। भगवान विष्णु को उद्धारकर्ता और संरक्षण का स्वामी माना जाता है। जब भी कुछ खतरा होता है या दुनिया खतरे में होती है, भगवान विष्णु एक रूप लेते हैं और पृथ्वी की रक्षा करते हैं और सभी प्रजातियों को बचाते हैं। भगवान विष्णु के 10 अवतार में से भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार उनका पहला अवतार था। यह वह समय था जब सतयुग अपने अंत तक पहुंच रहा था और अगले युग के लिए मार्ग प्रशस्त करने के लिए जल्द ही सब कुछ नष्ट होने वाला था। जब भगवान ब्रह्मा जी एक पूर्ण युग की रचना के बाद सो रहे थे तो हयग्रीव नाम का एक राक्षस सभी वेदों को चुराने और सभी पवित्र ज्ञान को प्राप्त करने का षड्यंत्र रच रहा था। उन वेदों को चुराने के बाद हयग्रीव ने खुद को समुद्र के नीचे छुपा लिया ताकि उसे कोई ढूंढ न सके। जब भगवान ब्रह्मा जी को इन सब के बारे में पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से पवित्र वेदों और दिव्य शास्त्रों के संरक्षण के लिए कहा। जीवन की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए भगवान विष्णु ने हयग्रीव से पवित्र वेदों को बचाने के लिए एक मछली के रूप में अवतार लिया। सतयुग में मनु नाम के एक पवित्र और महान राजा थे। वह भगवान विष्णु की तपस्या और पूजा किया करते थे और भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। उनकी अंतिम इच्छा यह थी कि उनके जीवन काल में ही एक बार भगवान विष्णु के दर्शन हो जाएं। एक बार वह प्रतापी राजा मनु कृतमाला नदी में स्नान करने गए। स्नान के बाद जब सूर्य देव को तर्पण के लिए उन्होंने अपने हाथ उठाए तो उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई। राजा मनु ने मछली को पुनः नदी में छोड़ दिया, लेकिन तभी मछली बोली कि हे राजन, इस जल में बड़े बड़े जीव रहते हैं जो छोटे छोटे जीवों को मारकर खा जाते हैं। कृपया मेरे प्राणों की रक्षा करें। तब राजा मनु के हृदय में उस मछली के लिए दया उत्पन्न हुई और वह उस मछली को अपने कमंडल में रखकर अपने घर ले आए। अगली सुबह जब राजा मनु नींद से उठे तो उन्होंने देखा कि मछली का शरीर इतना बड़ा हो चुका था कि कमंडल भी छोटा पड़ने लगा था। तब मछली बोली, राजन, मेरे रहने के लिए कोई और स्थान हो तो कृपया ढूंढिए, मैं इसमें नहीं रह पा रही हूँ। तब राजा मनु ने मछली को कमंडल से निकालकर पानी के बड़े मटके में रख दिया। रात भर बाद मटका भी मछली के लिए छोटा पड़ने लगा। ऐसा करते करते मछली का आकार इतना बड़ा हो गया कि उसे सरोवर में डालना पड़ा। कुछ समय बाद वह मछली इतनी बड़ी हो गई कि सरोवर भी उसके लिए छोटा पड़ गया और उसके बाद उसे समुद्र में डाल दिया गया ताकि वह अपने पूर्ण आकार में बढ़ सके। आश्चर्य की बात यह थी कि विशालकाय समुद्र भी मछली के लिए छोटा पड़ गया। तब राजा मनु ने बड़े ही विनम्र स्वर में पूछा कि आप कौन हैं जिन्होंने सागर को भी डुबो दिया है। भगवान विष्णु मत्स्य के रूप में प्रकट हुए
और उन्होंने राजा को सूचित किया कि मैं हयग्रीव नामक दैत्य के वध के लिए आया हूँ, जिसने छल से वेदों को चुरा लिया है और उसके कारण जगत में चारों ओर अज्ञानता और अधर्म फैल गया है। भगवान विष्णु ने आगे कहा कि आज से 7 दिन के बाद पृथ्वी पर प्रलय आएगी और वह समय बहुत ही भयानक होगा। संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। जल के अतिरिक्त यहाँ कुछ नहीं दिखेगा। आगे भगवान विष्णु ने कहा कि प्रलय बहुत विशाल होने के कारण सभी चीजें नष्ट होने की संभावना है। अतः भगवान विष्णु ने राजा मनु को एक नाव बनाने और सभी जरूरी पौधों के बीज, जानवरों, वासुकी जो सांप देवता थे और पवित्र 7 ऋषियों को एकत्रित करने का निर्देश दिया और आदेश दिया कि जब ऐसी प्रतिकूलता उत्पन्न हो तो इन सभी वस्तुओं को नाव पर सवार कर दिया जाए। राजा मनु ने भगवान का आदेश स्वीकार किया और 7वें दिन जब पृथ्वी पर प्रलय चक्र ने अपना आकार बढ़ाना शुरू किया और समुद्र अपनी सीमाओं को लांघकर सब कुछ जलमग्न करने लगी, तब भगवान के आदेशानुसार राजा मनु ने नाव में वासुकी जो सांप देवता हैं और सप्त ऋषियों को नाव में सम्मान पूर्वक चढ़ाया। साथ ही महत्वपूर्ण अनाज औषधि को भरकर राजा मनु भी उसी नाव पर सवार हो गए। तब भगवान विष्णु एक विशालकाय मत्स्य के रूप में प्रकट हुए जो उनका मत्स्य अवतार था और वासुकी की मदद से जहाज को अपने सींग में बांध दिया। मत्स्य रूप में भगवान विष्णु ने प्रलय के समय नौका को ढोते हुए मनु महाराज की रक्षा की और उसी समय राजा सत्यव्रत और सप्त ऋषियों को धर्म कथा सुनाई। यही धर्म मत्स्य पुराण के नाम से जानी जाती है। मछली भगवान का मत्स्य अवतार राजा मनु और सभी संग्रह के साथ जहाज को हिमालय की चोटी पर ले गए ताकि उन्हें सुरक्षित रखा जा सके। बाढ़ के थम जाने के बाद भगवान विष्णु ने दानव हयग्रीव का वध किया और वेदों को वापस भगवान ब्रह्मा जी के पास ले गए और जो कुछ भी मनु ने इकट्ठा किया था उसे पृथ्वी पर छितरा दिया गया ताकि नए युग की शुरुआत हो सके। इसी के साथ पृथ्वी पर नया जीवन शुरू हुआ। ऐसी भी कथा है कि सृष्टि के निर्माण के समय जब चारों तरफ जल ही जल था, तब पृथ्वी की स्थापना के लिए भगवान मत्स्य ही महासागर के तल में जाकर अपने मुंह में मिट्टी लेकर आए थे और इससे जल के ऊपर पृथ्वी का निर्माण किया गया था। हिंदू कैलेंडर में मत्स्य जयंती चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष के दौरान तृतीया को मनाई जाती है। मान्यता के अनुसार राजस्थान के पुष्कर के जल कुंड में भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार हुआ था। यह उत्सव शुभ चैत्र नवरात्रि देवी दुर्गा के लिए निर्दिष्ट 9 दिन की अवधि के बीच आता है और भव्य गणगौर उत्सव के साथ मेल खाता है। इस दिन देश भर में भगवान विष्णु के मंदिरों में विशेष व्यवस्था और पूजा अर्चना की जाती है। आंध्र प्रदेश राज्य में तिरुपति के निकट नगलापुरम वेद नारायण स्वामी मंदिर भारत का एकमात्र मंदिर है जो भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार को समर्पित है। यहाँ बहुत भव्य समारोह होता है। इस दिन विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस बार मत्स्य जयंती 11 अप्रैल 2024 दिन गुरुवार को है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।